गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे लेसन नंबर 6 में जो कालिदास का प्राणी प्रेम जिसका नाम रहा है, वहाँ राजपुरुष कालिदास के घर तक आ जाता है और कौन कौन से संवाद है वहाँ तक हमने पढ़ा। आज हम आगे बढ़ेंगे। अंबिका ने कहा, हाँ देख रही हूँ इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है के लिए नहीं। क्या कहती है? तो इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है, ऐसा बोलती है। कालिदास ने कहा, मुझे दे दो मल्लिका। क्या हुआ? कालिदास ने वो तंतुल, मल्लिका तुम देख रही हो? माँ अंबिका, हाँ देख रही हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशु के लिए नहीं। कालिदास ने कहा, मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। क्या करता है? मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। હિંમત કરીને કાલિદાસ અહીંયા કહે છે કે લાવ મને મારા હાથમાં આપી દે, હું એને લઈને જાઉં છું એમ. અને રાજપુરુષ દંતુલ શું છે તો કે જોયા જ કરે છે. કાલિદાસને કહા, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है. એ રાજપુરુષની ઈચ્છા ઉપર નિર્ભર કરે છે એ વાત એમ. बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है. એની સામું જોયા વગર, એને ગાંઠ્યા વગર, ગણ્યા ગાંઠ્યા વગર કે એની હાજરી છે તો ચાલ્યા જાય છે. દંતુલ, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? શું કહે છે? સંભવતઃ इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा. શું કીધું કે અમારે મરજી છે નથી, રુચિ યાની મરજી, અમારી મરજી છે નથી એમાં તમારે તો એનું શું કરવું પડે તો કે તમારે એની ઇમ્પોર્ટન્સ आवश्यकता होगा એમ. તમારે આનો મને વાત કરવી પડે. कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई जाता है. यहाँ पे कालिदास की हिम्मत देखो, वरना राजपुरुष से तो वो डर भी सकते थे ना, वो भी कर सकता था. मल्लिका ने क्यों अब तक क्या आया तो कि राजपुरुष ने प्रवेश किया. दंतुल घर में भी प्रवेश कर गए थे बाण से हिरण शावक की, क्योंकि उसके बाण से आवक हुई थी वो, इसलिए उसका शिकार कर रहा था. महंगा भी हिरणों का आखेट. ऐसे भी करके सब कुछ सुन के भी देखिए कालिदास क्या करता है. तो उससे कह के हिरण शावर की पावर्त्य भूमि संपत्ति है, हिरण शावर को लेकर चले जाते हैं ना कालिदास. राजपुरुष क्या करते हैं? अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रख के उनके पीछे जाता है. बाद में क्या होता है तो कि मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि वह घायल हिरण शावक के लिए हट न करे. यह हिरण शावक उसके लिए क्या है तो कि अधिकार का प्रश्न है. આપણે પહેલાં વાત કરીએ એમ આગળની. तो कालिदास के लिए ये संवेदना का प्रश्न है. कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे. અહીંયા એની આંતરિક હિંમત કાલિદાસની કેવી છે એમ. कालिदास संभवतः दंतुल ने क्या कहा? दंतुल कहते हैं संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसे पीछे जाना चाहता है. मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है. શું થાય છે? તલવાર ઉપર હાથ રાખીને એની પાછળ જાય છે અને મલ્લિકા ઝડપથી, शीघ्रता यानी ઝડપથી એની સામે ઊભી રહી જાય છે. મલ્લિકાને કહા, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हठ मत करो. શું કહ્યું? હે રાજપુરુષ, તમે ઊભા રહી જાઓ. આ हिरणના बच्चा માટે તમે जिद ना करो. तुम्हारे लिए प्रश्नकार अधिकार का है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है.
શું છે તમારી માટે, તમે એનો શિકાર કર્યો છે એટલે તમારે લઈ જવો છે, તમે એની ઉપર અધિકાર જતાવો છો। જ્યારે કાલિદાસને તો સંવેદના છે પોતાના હૃદયની, એટલા માટે તે થઈ જાય છે। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदासમાં આંતરિક હિંમત છે। શા માટે? કારણ કે સંવેદના સાથે છે हिरणના बच्चा માટે, એટલા માટે। दंतुल ने कहा, कालिदास तुम्हारा अर्थ क्या है कि जिसमें हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? શું કહ્યું? દંતુલને અત્યાર સુધી ખબર નહોતી કે આ મહાન પુરુષ કોણ છે, એટલે કહે છે કે કાલિદાસ, આ શું कवि कालिदास से? मल्लिका ने कहा, हाँ हाँ, परंतु तुम ये कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? मल्लिकाए पूछी लीधું कि तमने केम खबर पड़ी कि कालिदास कवि है एम। दंतुल ने कहा, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी राज्य सभा के प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लिए कवि कालिदास को जानते हैं। શું કીધું કે તમે તો એમ કહો છો, પણ આજે ઉજ્જૈનની રાજ્યસભા છે એ બધા જ કવિ કાલિદાસનો ઋતુ સંહાર નામનો જે લેખ છે એટલે એની માટે થઈને જાણીતા છે। मल्लिका ने कहा, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? શું પૂછ્યું કે એ રાજ્યસભાના દરેક વ્યક્તિ એને ઓળખે છે, પરિચિત છે એમ। दंतुल ने कहा, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। શું કહ્યું તો કે સમ્રાટે ખુદે ઉજ્જૈનના સમ્રાટે પોતે જ તે એ વાંચેલું છે અને એના વખાણ કર્યા છે। પ્રશંસા यानी वखाण। इसलिए आज उज्जैन का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और राजकवि का सम्मान देना चाहता है। એટલે શું કર્યું છે તો કે આ ઉજ્જૈનના રાજાએ નક્કી કર્યું છે કે આ એમને જે ઋતુ સંહાર નામનો જે પોતે ઉપન્યાસ અથવા તો લેખ જે લખ્યો છે એની માટે ઉજ્જૈનના રાજા જે છે એને તેમનું સન્માન કરવાનું અને એને રાજ્યના કવિ તરીકે માન દેવાનું નક્કી કર્યું છે। आचार्य वरुरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। શું કીધું? આચાર્ય વરુરુચિ નામના જે છે આચાર્ય બીજા એ ત્યાંથી અહીંયા સુધી આવ્યા છે એમ। મલ્લિકા સુનકર સંસ્મિતિત हो जाती है। શું થઈ જાય છે? એકદમ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે મલ્લિકા એમ। मल्लिका ने कहा, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है? राजकवि का आसन? શું પૂછ્યું કે શું ખરેખર આ ઉજ્જૈનના રાજા જે છે એને એટલું બધું માન દેવા માગે છે, રાજ્ય કવિનું આસન દેવા માગે છે? એટલે दंतुल ने कहा, मुझे खेद है, मैं उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ કે મેં આવડા મોટા કવિ સાથે અશિષ્ટતા એટલે અવિવેક કર્યો, મેં એની સાથે યોગ્ય વ્યવહાર કર્યો નહીં। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मारे जईने तरत ज एमने क्षमा मांगवी पड़शे। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, हमने यहाँ तक आशा